हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको अपने इस यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से आज एक ऐसे ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थ स्थल की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 108 मंदिरों को एक ही श्रृंखला में स्थापित किया गया है। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भदावर की काशी के नाम से विख्यात आगरा के बटेश्वर नाथ धाम के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बाह तहसील के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित बटेश्वर नाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक सुप्रसिद्ध, प्राचीन एवं पौराणिक तीर्थ स्थल है, जो कि एक साथ 108 प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला है। इसके कारण इसको बटेश्वर नाथ धाम भी कहा जाता है। बटेश्वर मंदिर का उल्लेख रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। ये भारत के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, जो वर्षों से अनगिनत श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। ये काफी प्राचीन स्थान है। यहाँ यमुना के किनारे 108 मंदिर बने हुए हैं। समय समय पर बाढ़ें आती गई, उसमें कुछ टूट गए हैं। शेष 51 मंदिर इस श्रृंखला में बचे हुए हैं। यहाँ भदावर राज परिवार में लड़की से लड़का हुआ है। उस उपलक्ष्य में यहाँ मंदिरों की स्थापना हुई है। मेन मंदिर की स्थापना राजा बदन सिंह, जो स्वयं लड़की से लड़के के रूप में प्रवृत्त हुए थे, उन्होंने करवाई है। अगर बटेश्वर नाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भदावर के राजा बदन सिंह एवं अन्य भदौरिया महाराजाओं ने यहाँ 1655 से 1773 में 40 शिव मंदिरों का निर्माण कर इस पवित्र स्थान को तीर्थ में बदल दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे निर्माण होता गया, इन मंदिरों की संख्या 108 हो गई। कालांतर बाढ़ एवं उचित देखरेख न होने के कारण अब यहाँ स्थित शिव मंदिरों की संख्या 51 रह गई है। राजा बदन सिंह ने यमुना नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह को बदलकर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात बटेश्वर की ओर करवा दिया था। इन मंदिरों को यमुना नदी के प्रवाह से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण भी राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा किया गया था। मंदिर के समीप स्थित भोग प्रसाद, फूल व पूजा सामग्री की दुकानों से श्रद्धालु भोलेनाथ के अभिषेक व उनको अर्पित करने के लिए सामग्री लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सामने मंदिर के गर्भगृह का द्वार है। इस पक्के से बने गर्भगृह में बाबा बटेश्वर नाथ स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक व पूजन कर उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह में बटेश्वर के दर्शन करने के उपरांत परिसर की परिक्रमा करते हुए यहाँ आपको बहुत सी मनौतियों के घंटे बंधे हुए दिखते हैं। परिसर के पिछले हिस्से में भोलेनाथ का एक और भी भव्य मुख रूप विराजमान है। उनके सामने नंदी जी अपने आराध्य में ध्यान लगाकर विराजित हैं। यहाँ एक छोटी सी यज्ञशाला भी है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा हवन पूजन आयोजित किए जाते हैं। मंदिर की वास्तु नागर शैली में है। पीछे की तरफ यमुना नदी के दर्शन होते हैं। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। बटेश्वर धाम के इस विशाल परिसर में यमुना नदी के तट पर सभी शिव मंदिर एक ही क्रम में पंक्तिबद्ध निर्मित हैं। इन मंदिरों के बाहर भी पूजा सामग्री, फूल की छोटी छोटी दुकानें हैं। समय चक्र तथा रखरखाव की कमी के कारण कुछ मंदिरों का अस्तित्व वर्तमान समय में खतरे में पड़ा हुआ है। कुछ मंदिरों में छतों
एवं दीवारों पर पुरानी नक्काशी एवं सजावट की हुई है। वर्तमान में स्थित इन मंदिरों की श्रृंखला में श्री रामेश्वर जी मंदिर, श्री नीलकंठेश्वर जी मंदिर, मोटेश्वर महादेव, श्री गोपालेश्वर जी मंदिर, श्री पातालेश्वर जी महाराज, श्री घ्नेश्वर जी मंदिर, श्री केदारनाथ जी, श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री विश्वनाथ जी, श्री महाकालेश्वर जी, श्री ममलेश्वर जी, श्री जागेश्वर जी, बड़े बिहारी जी मंदिर, श्री दशमेश्वर जी, श्री बैजनाथ जी, श्री भीमा शंकर जी, श्री सोमनाथ जी, श्री छोटे बिहारी जी मंदिर, श्री ब्रह्मलाल जी मंदिर इत्यादि कुछ ही मंदिर बचे हुए हैं जिनका दर्शन पूजन करना संभव है। भक्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भदावर और मैनपुरी के महाराजा में हमेशा युद्ध होता रहता था। इस पर सुलह लाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो दोनों अपने अपने बच्चों का विवाह आपस में करके अपने बीच के मतभेदों को हल करेंगे। यद्यपि दोनों के यहाँ लड़कियों का जन्म हुआ था, लेकिन भदावर के राजा ने मैनपुरी के राजा को अपने घर लड़के के जन्म की झूठी खबर भिजवा दी और सहमति के अनुसार सही समय पर मैनपुरी के राजा की बेटी के साथ शादी की व्यवस्था की। भदावर के राजा की बेटी को जब पता चला कि उसके पिता ने राजा परमार से झूठ बोला है तथा अपने लड़के से शादी करने का वचन दिया है, तो पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो बटेश्वर नामक स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। अपने पिता की लाज और विनती न सुने जाने के कारण उसने आत्महत्या के लिए यमुना में छलांग लगा दी। परंतु भगवान शिव की तपस्या के स्वरूप चमत्कार हुआ और वो कन्या उसी जगह पर पुरुष रूप में उत्पन्न हो गई और पुरुष रूप में परिवर्तित होते ही उसका नाम बदन सिंह पड़ गया। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार इसी खुशी के कारण राजा बदन सिंह भदौरिया ने बटेश्वर में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जो बटेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों की मान्यता है कि कार्तिक माह में स्वयं भगवान भोलेनाथ यहाँ यमुना नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि भदावर घराने के लोगों के यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद से ही लोगों द्वारा यहाँ विराजित शिवलिंग के जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। बटेश्वर नाथ का ये मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं एवं आम जनमानस ही नहीं, अपितु किसी समय में डकैतों की भी आस्था का विशेष केंद्र रहा है। कहते हैं चंबल के बीहड़ में रहने वाले डकैत किसी भी काम को करने से पहले बटेश्वर मंदिर में घंटा चढ़ाते थे। आज भी लोग यहाँ घंटा चढ़ाकर मनौती मांगते हैं। 50 ग्राम से 5 क्विंटल तक के घंटे यहाँ चढ़ाए जा चुके हैं। भक्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। पौराणिक तथ्यों के आधार पर कहते हैं कि महाभारत काल में वासुदेव की बारात बटेश्वर से मथुरा गई थी। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उसका शव बटेश्वर में यमुना नदी के किनारे जिस स्थान से टकराया उसे कंस कगार के नाम से जाना जाता है। बटेश्वर नाथ महादेव के इस 108 मंदिर श्रृंखला में सभी त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण माह में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भक्तों द्वारा 160 किलोमीटर दूर से गंगा जल कांवर में लाकर अर्पित किया जाता है। इस दौरान हजारों भक्त कांवर लेकर बटेश्वर नाथ मंदिर में आते हैं। भक्तों, अगर आप आगरा के बटेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ के श्री मनकामेश्वर मंदिर, स्वामी बाग मंदिर, कैलाश मंदिर, राजेश्वर मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, बालकेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, आगरा का किला, ताजमहल, सिकंदरा,
अंगूरी बाग, ताज संग्रहालय आदि सुप्रसिद्ध स्थानों को अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव का एक प्रमुख स्थान होने के कारण यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय श्रावण मास के अतिरिक्त अक्टूबर से मार्च का होता है। भक्तों, आप आगरा स्थित बटेश्वर नाथ मंदिर वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग द्वारा आगरा स्थित बटेश्वर नाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो आगरा का अपना खेरिया हवाई अड्डा है, जहां के लिए देश के मुख्य शहरों से हवाई सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। यदि आप रेल मार्ग द्वारा बटेश्वर नाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो शिकोहाबाद जंक्शन मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन है। इसके अतिरिक्त आगरा कैंट रेलवे स्टेशन भी है। आप हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से मंदिर के लिए कैब या टैक्सी ले सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग द्वारा बटेश्वर नाथ मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आगरा एक मुख्य पर्यटन स्थल होने की वजह से NH2, NH3 और NH11 तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा आसानी से बटेश्वर नाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित बटेश्वर नाथ मंदिर के इन 108 मंदिरों के दर्शन पूजन करना चाहते हैं तो अविलंब ही अपने बजट एवं क्षमतानुसार इस मंदिर की यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को यहीं हर हर महादेव के जय घोष के साथ विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पवित्र स्थल की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।